विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की ओर से लोकसभा के उपसभापति पद की मांग की गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंडिया को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं मिली तो वे लोकसभा में अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। मालूम हो कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है, जो 3 जुलाई को समाप्त होगा। इस तरह से ये 9 दिवसीय विशेष सत्र रहने वाला है। इस दौरान अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 26 जून से शुरू होगी। 17वीं लोकसभा में बीजेपी के ओम बिरला अध्यक्ष थे, जबकि उपसभापति का पद खाली था। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सहित हिंदी पट्टी वाले इलाकों में भगवा दल को भारी नुकसान झेलना पड़ा। ध्यान रहे कि गठबंधन वाली सरकार केंद्र की सत्ता में 10 साल बाद लौटी है। इस बार विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन भी मजबूत स्थिति में है। अब लोकसभा अध्यक्ष पद पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। एनडीए के घटक दल भी इस पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। इसी कड़ी में रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर संसद सत्र को लेकर बड़ी बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, ललन सिंह, चिराग पासवान मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के एनडीए उम्मीदवार के लिए पक्ष के साथ कई विपक्षी दलों को साधने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव जीतकर एनडीए ने सरकार भी बना ली है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम भी बन गए हैं और कैबिनेट में मंत्रियों को पोर्टफोलियो भी बांट दिए गए हैं। बाकी बचा है एक आखिरी काम, लोकसभा स्पीकर का चयन। एनडीए के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं है। पिछली सरकार में तो कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला ने स्पीकर की गद्दी संभाली थी, लेकिन मौजूदा सरकार में अभी इस गद्दी पर कौन काबिज होगा, उसका चयन नहीं हो सका है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक की सीटें बढ़ने के साथ 10 साल बाद निचले सदन को विपक्ष का नेता भी मिलेगा। साथ ही विपक्ष उपाध्यक्ष पद की चुनाव की भी उम्मीद कर रहा है। बता दें कि पिछले 5 साल से उपाध्यक्ष का पद खाली है। 17वीं लोकसभा में 5 साल तक उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहा। साथ ही ये दूसरी बार था जब सदन में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। आमतौर पर उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। विपक्ष के एक नेता का कहना है कि वो इसके लिए सदन में दबाव बनाएंगे और इस बार उपाध्यक्ष का पद खाली ना छोड़ा जाए। गौरतलब है कि लोकसभा 26 जून को अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। सदन में सदस्य उम्मीदवारों के समर्थन में प्रस्ताव के लिए एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक नोटिस दे सकते हैं। अध्यक्ष के चुनाव के लिए तय तिथि से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे से पहले कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य सदस्य के समर्थन में प्रस्ताव के लिए महासचिव को लिखित रूप से नोटिस दे सकता है। नोटिस में बताया गया कि मौजूदा मामले में अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव के वास्ते नोटिस मंगलवार 25 जून दोपहर 12 बजे से पहले दिए जा सकते हैं। सत्र के पहले 2 दिन नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के लिए समर्पित होंगे। अध्यक्ष के चुनाव के लिए 26 जून की तिथि तय की गई है, जबकि 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी।